नमस्कार प्यारे साथियों, हम लोग टेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं। 2 दिन से मैं आपको टेंस के अपडेट्स कर रहा हूं। मैंने पहले दिन आपको टेंस के प्रकार और उसके हिंदी में जो पहचान है वो सब कुछ समझाया था। कल मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था। प्रेजेंट सिंपल टेंस मैं आपको सिखा चुका हूं। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम अलग अलग तरीके से यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव तरीके से किस प्रकार से लिख सकते हैं ये आज हम पढ़ेंगे। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, पढ़ाई या जीवन में कोई भी साधना जब हम साधते हैं तो साधना के लिए हमें एक तपस्या, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि ऋषि मुनियों ने तपस्या करी तब उन्हें ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की प्राप्ति हुई। अगर आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी है, सिद्धि से मतलब आपको अपना कोई भी लक्ष्य हासिल करना है, तो 2 बातों का आप हमेशा ध्यान रखना। पहली बात निरंतर अभ्यास और दूसरी बात बिना ध्यान भटकाए अपने कार्य में लगे रहना। निरंतर अभ्यास करोगे और बिना ध्यान भटकाए करोगे, आप निश्चित सफल होगे। एक तीसरी बात, 2 बातें आपको ये करनी है और एक बात जो जीवन में कभी नहीं करनी, वो ये कि आपको आलस्य नहीं करना। मैं भी आप लोगों के लिए समय निकालता हूं अपने डेली रूटीन में से और आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। और जब मैं वीडियो बनाता हूं तो आप सब समझते हैं, आप खुद वीडियो, आपके हाथों में फोन होता है, आप खुद वीडियो कभी बनाते होंगे, कितनी बार एडिटिंग करनी पड़ती है, कितनी बार इसको इधर उधर करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें, फिर पूरा टाइम ही खराब हो जाता है। लेकिन मुझे आप लोगों को सिखाना है, मेरा लक्ष्य है एक व्यक्ति भी अगर मुझसे सीख रहा है ना तो मैं उसके लिए उसकी सेवा में समझ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे 10,000 गौरव पैदा नहीं करने, मुझे एक गौरव बनाना है जो मेरी तरह हो और अन्य लोगों तक पहुंचे। मुझे किसी ने सिखाया, मैं आपको सिखा रहा हूं, आप किसी और को सिखाएंगे, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बस मैं इसी विषय पर काम कर रहा हूं। मैं निराश और हताश कभी नहीं होता पढ़ाई के मुद्दे पर, और ये जानता हूं कि जब मैं सिखाता हूं तो मैं अपनी मेहनत भी ईमानदारी के साथ करता हूं। तो मैं आप लोगों से भी यही होप करता हूं कि आप ईमानदारी के साथ मेहनत करो। सीखना है तो नहीं सीखना, फॉर्मेलिटी करनी है, नोटंकी करनी है, तो उसके लिए तो आप कभी भी कुछ भी कर दो। टाइम पास के लिए तो आप टाइम पास करो, एक दिन आप भी पास हो जाओगे। लेकिन जिसे अपना लक्ष्य साधना है, जिसे किसी कंपटीशन में जाना है, जिसे कहीं अधिकारी बनना है, कुछ अपने जीवन में हासिल करके दुनिया को दिखाना है, वो कभी टाइम पास नहीं करते। They work daily, they practice daily. ठीक है, now we come to the matter. आज हम गौरव टेंस में टेंस पढ़ेंगे। टेंस में टॉपिक प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल की मैंने आपको ता है, ती है, ते है, हिंदी के वाक्यों के अंत में ये शब्द आती है, सारी पहचाने मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है। फिर मैंने एक बार दोबारा बोर्ड पे लिख दिया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव, देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए पूरा चार्ट बनाया है, इसको आप देख लीजिए। ये चौक से लिखा है, रेडीमेड नहीं है। दुनिया रेडीमेड लाती है, फिर दिखा देती है, करती है। चौक से रोज लिखता हूँ, रोज मिटाता हूँ, रोज आपके लिए ही मैं ये काम कर रहा हूँ। और इसमें कहीं पर भी कोई दिखावा नहीं है, सब आपके सामने दृश्य है। कोई आदमी इस दुनिया में किसी अन्य के लिए एक लाइन लिखने को तैयार नहीं है। मैं डेली बढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर आपके सामने, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव में नई चीज निकल कर आई है। नई चीज क्या है? डू या डज नॉट।
और अगर आपको याद हो तो मैं डू और डज नॉट आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। डू और डज का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। इंट्रोगेटिव देख लीजिए, डू या डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखिए, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वाक्य के 4 प्रकार मैंने आपको बताए थे, बताए थे नहीं बताए थे, बताए देना। पहला कौन सा होता है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का हिंदी अर्थ क्या होता है, सकारात्मक। दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव का हिंदी अर्थ क्या होता है, नकारात्मक। तीसरा कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का हिंदी अर्थ क्या होता है, प्रश्नवाचक। चौथा क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब हम ये 4 प्रकार पढ़ चुके, 1 2 3 4। अब कोई भी टेंस पढ़ेंगे, उसका हिस्सा पढ़ेंगे, उसके पार्ट को पढ़ेंगे, तो हमें ये 4 भाग हमेशा सीखने हैं। अब कल हमने जैसे एक वाक्य बनाया, मैं जाता हूं। अब आपकी इच्छा हो, मैं जाता हूं नहीं, मैं नहीं जाता हूं, फिर क्या लिखेंगे, तो उसके लिए सकारात्मक में आई गो, क्या लिखा हमने, आई गो, मैं जाता हूं। ये कल मैंने आपको समझा दिया था, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव बनाएंगे तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, डू नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डू नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डू आई गो, क्या लगा देंगे, डू आई गो, आगे डू आ गया। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो डू आई नॉट गो, और ये क्या बना दिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी। और तीसरे और चौथे में हमेशा इंट्रोगेटिव साइन आता है। अब आती है कि आप वाक्य की जब हिंदी बनाएंगे तो वाक्य की हिंदी क्या होगी, मैं जाता हूं, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। डू आई गो, क्या मैं जाता हूं, ये बात मैंने आपको शुरू से ही बताता जा रहा हूं। इंट्रोगेटिव में जब हम कोई हेल्पिंग वर्ब या बी की फॉर्म या मेन वर्ब की फॉर्म अगर हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे डू है ना, डू यहाँ पर किसका काम कर रही है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। तो ये जो डू है, अगर यहाँ इसकी जगह इजम आ जाता, वहां जब जाता एजेव आता, ये सब चीजें मैंने आपको समझे। हम क्या लगाते, हम इसमें लगाते, इसका अर्थ क्या लगाएंगे, इसका अर्थ लगाएंगे क्या। तो इसका क्लियर तो हो गया, डू आई गो का मतलब क्या मैं जाता हूं, और क्या मैं नहीं जाता तो डू आई नॉट गो। डू के बारे में मैंने आपको जब हैव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिखा रहा था, लेसन नंबर 10 या 9 में मैंने आपको ये चीज सिखाई। सब YouTube पे उपलब्ध है, देख लीजिएगा। जिन बच्चों ने अब देखना शुरू करा है वो पुराने YouTube वीडियोस निकाल लीजिए, गौरव टाइम्स में सब उपलब्ध है। और आपकी सुविधा के लिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट भी करता रहता हूं, तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। डू आई नॉट गो, ये सारी चीजें आपको पता अब मैंने बता दी है, ठीक है। अब आगे देखिए, जब हम आई वी यू दे, कौन कौन, आई वी यू दे, PHY दे, और PN लेफ्ट में लिखता हूं तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब क्या होता है, बहुवचन संज्ञा। तो आई वी यू दे और प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन संज्ञा, इनके साथ आपको क्या लगाना है, डू लगाना है। और अगर करता हो कौन, करता हो ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन यानी कि एसएन, तो क्या लगाएंगे आप, डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज, ओके। डू और डज मैंने आपको बता दिया, ये 4 वाक्य 4 के प्रकार मैंने आपको बता दिए। अब आप कहो साहब आई की जगह हम ही लगा दे, तो ही लगाओगे ना, तो मैं यही आपके सामने सिखा रहा हूँ। ही लगाओगे या ही की फैमिली तो कोई भी लगाओ, ही लगाओ, शी लगाओ, इट लगाओ, नेम में कोई का नाम लगाओ, सिंगुलर नाउन लगाओ। तो
आपको गो नहीं लिखना, क्या लिखोगे? GOES, गोज। क्यों? ये मैंने आपको सिखा दिया। नेगेटिव में डू नॉट गो नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? ही डज नॉट गो। इंटरोगेटिव में डू आई गो नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? डज ही गो। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा? डज ही नॉट गो, डज ही नॉट गो। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इस पूरे चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद रहे, आसानी रहे। उसके बाद हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है? आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको कभी भी पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए बोला है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो यूट्यूब पर सब कुछ उपलब्ध है। चलिए अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेसिक अंग्रेजी में मैंने आपको बार बार एक चीज रिपीट करी है, क्या? कि आप कभी स्ट्रक्चर मत भूलना, ठीक है? अब आपने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब आप इसको, इन वाक्यों को बना भी सकते हैं, इन वाक्यों को बना भी सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल में जो हमने पढ़ा, सीखा, समझा, उसका यूज क्या है, ठीक है? उसका यूज क्या है, प्रयोग कहाँ करेंगे? देखिए, हम डेली रूटीन के जितने भी वर्ड बोलते हैं ना, वो सब प्रेजेंट टेंस में। डेली रूटीन, डेली रूटीन समझते हैं ना आप? नियमित दिनचर्या के जो वाक्य होते हैं ना, वो हम प्रेजेंट सिंपल में। एक छोटा सा उदाहरण, जब आपने 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट, कितने बजे उठ रहे हैं आप? 5 बजे उठ रहे हैं। सुबह बताने के लिए अपन ने इसमें क्या लगा दिया? AM लगा दिया। आपको मैं डेली मंदिर जाता हूँ, ठीक है? आई छोड़ो, वो लगा दो, वह जाता है। He goes to temple daily। आप कहोगे वह मुश्किल से झूठ बोलती है। He hardly lie, L-I-E, he hardly lie, वह मुश्किल से ही झूठ। अब इसमें मुश्किल से की अंग्रेजी क्या? तो ये हार्डली तो मैंने लिखा ना, ये मुश्किल से। अब आप कहो कि मैं तुमसे जल्द मिलूंगा। अब इसमें कुछ देखो, अंग्रेजी में ताहे तिये तेहे होता है, लेकिन अगर हम फिक्स फ्यूचर के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अंग्रेजी में जब हम फिक्स फ्यूचर की बात करें या किसी से वादा वचन करते हैं, लेकिन वाक्य के अंत में आ जाए गागेगी, तो निकट भविष्य के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। अब अपन ने ये कह दिया मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा, अब इसमें तो आ गया गागेगी। अब आप क्या करोगे? आप जब इसका ट्रांसलेट करेंगे, आपने सुना है जब टाटा बाय बाय करते हैं लोग, टाटा बाय बाय, उसके साथ एक वर्ड और बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? सी यू सून, ये बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी यू सून। ये सी यू सून जो बोलते हैं ना, इसका हिंदी अर्थ ये होता है कि हम जल्द ही, मैं तुम्हें जल्द ही मिलूंगा। क्या? मैं तुम्हें जल्द ही मिलूंगा, सी यू सून।
और अगर आप इसमें है ना क्या जोड़ दो, आई जोड़ दो तो हो जाएगा मैं तुमसे जल्द ही मिलूं, आई सी यू सून। हम आई को हटा देते, डायरेक्ट बोल देते सी यू सून। समझ में आया? देखिए मैं शॉर्ट में भी पढ़ा सकता था इस टेंस को, लेकिन मैं आपको एक एक बातें इसलिए महत्वपूर्ण बता रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ बच्चे आरजेएस की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ आईएएस की कर रहे होंगे, कुछ आरएएस की कर रहे होंगे, कुछ रीट की कर रहे होंगे, कुछ अन्य क्लर्क वगैरह प्रतियोगी परीक्षाओं की कर रहे होंगे। इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कंपटीशन की दृष्टि से मैं आपको कुछ आपके स्कूलों के बच्चे भी होंगे तो मैं आपको सभी तरीके के प्रश्न बता रहा हूँ जो कंपटीशन में आते हैं। उसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। देखिए हम कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, ये तो आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप कभी ट्रांसलेट में आए तो आपको ट्रांसलेशन में आना पड़ेगा। इंग्लिश से हिंदी से अंग्रेजी जब आप कर रहे हैं तो, और अंग्रेजी से हिंदी करेंगे तो भी आपको ये सारी चीज समझनी पड़ेगी। अब देखिए आप कंपटीशन बेस आपको मैं कुछ बातें बता रहा हूँ जिनको आपको ध्यान रखना है। एकेडमिक अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो भी ध्यान रखें कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ शब्द होते हैं जिन्हें हम एडवर्ब देते हैं, जैसे एक वर्ड हो गया हार्डली, एक वर्ड हो गया रेयर, है ना, ठीक है, हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, ठीक है, एक और यूजुअली, USUAL, ठीक है, एक वर्ड हो गया नेवर, NEV, एक वर्ड हो गया ऑफन, OFTEN, ठीक है, एक वर्ड हो गया ऑलवेज, ALWAY, ठीक है, हार्डली, रेयरली, यूजुअली, नेवर, ऑफन, ऑलवेज, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण इनको कहते हैं। ये क्रिया विशेषण किसमें आते हैं? ये वाक्यों में आते हैं। किसमें आते हैं? कौन से वाक्यों में आते हैं? ये अगर वाक्यों में आए तो 99% वाक्य किसके होते हैं? वो वाक्य होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। किसके होते हैं? प्रेजेंट सिंपल। इसके अलावा एवरी, एवरी के साथ टाइम जोड़ दो, ईयर जोड़ दो, वीक जोड़ दो, है ना, डेट लिख दो, टाइम, ईयर, वीक, डेट, ठीक है, आवर, सेकंड, कुछ भी। अगर एवरी आ गया, डे जोड़ दो, जोड़ दो, ठीक है। हार्डली मुश्किल से, रेयरली मुश्किल से, यूजुअली क्राई, क्राई जो बोलते हैं, नेवर कभी नहीं, ऑफन अक्सर, ऑलवेज हमेशा, डेली प्रतिदिन, रेगुलरली नियमित, और एवरी यानी प्रति, एवरी टाइम, एवरी ईयर, एवरी वीक। ये जो जितने भी शब्द हैं ये किसी वाक्य में आपको आगे मिले या पीछे मिले तो आप समझ जाना कि वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है। अगर वो वाक्य फिल इन द ब्लैंक्स का है तो उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर कर्ता एक वचन है तो इसी के साथ आपको एस लगाना ही है, नहीं है तो आप केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएं। ये मैं आपको कंपटीशन बेस बता रहा हूँ, ये आपको एकेडमिक बता रहा हूँ। एकेडमिक में भी आता है, कंपटीशन में भी आता है, ये सब चीजें पूछी जाती है। आपको समझ में आ गया? अब देखिए इसको दूसरी तरीके से, अगर हम स्पीकिंग की तरफ जाते हैं, बोलते हैं, तो फिर इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब इन पर आधारित प्रश्न, ये शब्द तो निश्चित है, इनके अलावा बहुत सारे अपार है, अंग्रेजी अपार है, कोई भी भाषा अपार है, नए शब्द भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली पूछिएगा, ठीक है, या इस तरीके से पूछे जाते हैं। डेली रूटीन का कुछ बातें और ध्यान रख लीजिए आप। डेली रूटीन के वर्ड्स, नियमित दिनचर्या, यूनिवर्सल ट्रूथ जो हम डिस्कस करेंगे, साइंस, मैथ, हिस्ट्री के फैक्ट्स, फैक्ट्स समझते हैं, तथ्य, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, डेली रूटीन के वर्ड, प्रतिदिन के कार्य,
हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर, अखबारों की मुख्य लाइनिंग या न्यूज़ चैनल्स की मुख्य लाइनिंग, और उसके अलावा डेली ये जो शब्द है इनके साथ अगर कुछ होता है तो वो वाक्य हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही। ये सब चीजें एक्सरसाइज से आएंगी। अभी मैं आपको इतना टफ पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अब क्योंकि आपको आईएएस बनना है, आरएएस बनना है, तो फिर आपको थोड़ा सा टफ पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। आप कुछ मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, उन्हें आप देख, ठीक है। जैसे ही ब्लैंक WORK अब देखिए हमको कैसे पकड़ करना पड़ेगा कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो हमने देखा यहाँ पर क्या आ गया, डेली आ गया। अब हमको आया करेक्ट फॉर्म्स पूछी गई है। ये एबीसीडी के फॉर्मेट में पूछी जा सकती है, डायरेक्ट भी एकेडमिक में डायरेक्ट पूछी जाती है, और कंपटीशन में एबीसीडी के फॉर्मेट में पूछी जाती है। तो ही ब्लैंक वर्क आर डेली, अपन क्या कर देंगे इधर, क्या आएगा बच्चों, WOR क्या आएगा, या इसमें एस लगाएंगे, हाँ इसमें हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि करता एक वचन। कैसे पकड़ करा कि ये प्रेजेंट सिंपल का है, हमने इधर देखिए दूसरा देखिए आप एग्जाम्पल, यू ब्लैंक सॉरी यू नेवर ब्लैंक ट्रस्ट TRUST, you never blank trust him। फिर चेक करा कि अब ये टेंस का वाक्य कहाँ किस टेंस में आएगा, ये वाक्य किस टेंस में आएगा। हमारी पकड़ कहाँ है, हमारी पकड़ है एडवर्ब पर, हमारी पकड़ है एडवर्ब ऑफ टाइम वाले वाक्यों पर, लेकिन यहाँ पर ये एडवर्ब आ रही है, यहाँ पर क्या आ रही है, नेवर। यहाँ नेवर आ रहा है, नेवर आने से ये वाक्य जो हो जाएगा वो प्रेजेंट सिंपल का हो जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना है आपको, यहाँ करता कौन सा है, यहाँ अगर करता ही शीट नहीं होता है तो हमें एस लगाना होता है, नहीं होता हम क्या लगाएंगे आई वी यू दे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रस्ट का ट्रस्ट भी आए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फादर often this book, कौन सा शब्द आया, क्या करेंगे, इस वर्ग में क्या लगा देंगे, एस। कुछ उदाहरण मैंने आपको लिख दिए, कुछ आपके पास किताबें होंगी, उनमें आप देखिए, समझिए, एक्सरसाइज करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, जो आप डेली करते ही हैं उसको करना है। ठीक है, मैं अपने स्तर पर सरल से सरल तरीके से आप तक पहुंचना, आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। फिर भी आपको लग रहा हो कि भाई मुझे कहीं प्रॉब्लम आ रही है या कोई चीज़ मुझे क्लियर नहीं हो रही, तो आपको सारी चीज़ें उपलब्ध है। देखो वेबसाइट अपनी है, अलवर गौरव टाइम्स के नाम से वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, गौरव टाइम्स के नाम से फेसबुक पर पेज बना हुआ है, ठीक है, हिंदी में बना हुआ है। 3 तरीके से, 4th तरीका कौन सा हो गया, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये 4 तरीके के साथ मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। आप मेहनत करें, सफलता करें। जिस दिन आप सेलेक्ट होंगे, जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी, उस दिन आप मुझे शुक्रिया कहना, मैं आपको शुक्रिया कहूँगा आपके प्रयासों के लिए। आपकी नौकरी लगेगी, ये 100% है अगर आप मेहनत करेंगे तो।
ठीक है, तब तक के लिए। और बच्चों, जो बच्चे अभी नौकरी नहीं, जो बच्चे अभी एकेडमिक स्तर पे पढ़ रहे हैं, उनके जब 100/100 मार्क्स आएंगे तब मैं उनसे मिलूंगा, तब उनका मैसेज मैं इंतजार करूंगा कि सर आपने पढ़ाया, हमें सफल है। इसके अलावा इन दो के अलावा तीसरे तरीका के वो भी लोग हैं जो अपनी अंग्रेजी को वर्तमान में इम्प्रूव कर रहे हैं। यदि वो कर रहे हैं, वास्तव में कर रहे हैं, तो उन्हें प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप कमेंट जरूर करें। अगर आप सीख रहे हैं तो कमेंट करें, समझ में नहीं आ रहा तो भी आप कमेंट करें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, मेरा आप सबको नमस्कार, फिर मिलेंगे।